संजीव और रवि की मौत के बारे में सुनकर साहिल और राहुल के होश उड़ गए। पुलिस स्टेशन पर पता करने पर पुलिस वालों ने उन्हें संजीव और रवि के बारे में सब कुछ बता दिया। साहिल और राहुल दोनों ही डरे हुए थे। साहिल और राहुल ने उस जगह को खाली करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन टिकट भी निकाली और बस में बैठ गए। बस का नंबर प्लेट पढ़कर राहुल को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि बस का नंबर प्लेट उल्टा था, लेकिन राहुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बस स्टेशन की तरफ ही जा रही थी। उसमें काफी भीड़ थी, पर थोड़ी दूर तक जाते जाते बस खाली होती गई। पर एक लड़की उस बस में ही बैठी रही। वो दोनों ही परेशान हो गए थे। अचानक से जो बस भरी थी वह आधे रास्ते में ही क्यों खाली हो रही है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि जिस बस में वो लोग बैठे हैं उस बस में पहले से छाया मौजूद थी। वो बस एक जंगल में जाकर रुक गई। बस का दरवाजा बाहर से बंद हो गया। तभी वहां पर एक लड़की बैठी दिखी। उन्हें काफी अजीब लगा कि वो लड़की काफी शांत बैठी थी और वो काफी देर से वैसे ही बैठी थी। जब उन दोनों ने पूछा कि आपको कहां जाना है और ये पूरी बस खाली क्यों हो रही है, तब छाया का सर उल्टी तरफ घूम गया तो वो लोग डर गए थे। उसके हाथ और पैर भी उलटे घूम गए थे। छाया ने उन्हें कहा कि मैंने ही तुम्हारे दोनों साथियों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। साहिल और राहुल ने उससे कहा, हमें माफ कर दो। तब छाया ने उन लोगों से कहा कि क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैं तुमसे विनती करती रही कि मुझे छोड़ दो। क्या तुमने मेरी चीख सुनी थी? छाया की बातों में दर्द था, उतनी ज्यादा उसकी आंखों में उन दोनों को मार डालने की जल्दबाजी थी। उसने कहा, तो अब तुम भी मरोगे। वो लोग चिल्लाने लगे कि हमें बचाओ, मगर उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं था। छाया उन पर हंसती रही। देखते ही देखते छाया का रूप एक शैतान में बदल गया था और उसने साहिल और राहुल के सामने बस के सारे कांच के टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसने सारे कांच के टुकड़े उन दोनों के शरीर के अंदर घुसा दिया। शैतान के मुंह में इंसानी खून लग चुका था, इसलिए पहले की तरह उनका भी खून चूस लिया गया। अब उन दोनों के शरीर में सिर्फ मांस बचा था, जिसमें सिर्फ कांच के टुकड़े घुसे थे। शैतान ने उनकी आंखें खा ली थी। जब सुबह ड्राइवर अपनी बस लेने बस स्टेशन गया तो उसने देखा उसकी बस के सारे कांच टूटे हुए हैं, पर जैसे ही वो अंदर गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि 2 लाशें हैं जिनमें सिर्फ कांच के टुकड़े घुसे हुए हैं। ड्राइवर ने शिकायत की 2 लाशें यहाँ पड़ी हैं। तब पुलिस ने देखा और उनकी छानबीन शुरू की तो पता चला कि ये सब वही कातिल हैं जिन्होंने छाया को मारा था। ये सारा मामला देखने के बाद पुलिस छाया के घर पहुंची। वहां उसकी माता पिता और उसकी बहन ललिता भी थी। पुलिस ने बताया कि छाया को मारने वाले अपराधियों की मौत हो गई। ललिता सब कुछ सुन रही थी। उसके मन में एक खुशी थी, पर अपनी खुशी को वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा और अब छाया आजाद होना चाहती थी और उसने ललिता से कहा जाके कि मैंने उन लोगों से बदला ले लिया है ललिता, और अब तुम जाके उस गुड़िया को जला दो ताकि मुझे भी आजादी मिल सके। ललिता छाया की बातों में आ गई। उसने सोचा कि अब वो ऐसा ही करेगी, लेकिन शैतान को यह मंजूर नहीं था। उसने ललिता को मारना चाहा। ललिता ने वो गुड़िया कैसे भी करके जला दिया और उसमें ललिता बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। जब उसके माता पिता को यह सब पता चली तो ललिता ने उन्हें सारी बात बता दी। उसके बाद ललिता भी मृत्यु में समा गई।